मैं अनुकूल पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल ambitiousbaba.com पर। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पजल के सेगमेंट में, दैट इज टेबल बेस्ड पजल्स, यानी जहां आपको फ्लेक्सिबल वेरिएबल के कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन होते हैं। अगर बात की जाए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन IBPS के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये टाइप बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चलिए जरा देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे हमें सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखते हैं। देयर आर 7 टाइप ऑफ रिंग्स कैटेगराइज्ड एज PQ, RS, TU एंड V विच आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ऑरेंज। तो हमें 7 अलग अलग रिंग्स मिले हैं, लेकिन कलर्स की बात करें तो केवल 5 कलर का इस्तेमाल हुआ है। यानी कुछ रिंग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सेम कलर का इस्तेमाल हो रहा हो। They are made up of different materials: रूबी, पर्ल, डायमंड, एमरल्ड, टोपाज, गार्नेट एंड सफायर। यानी अगर बात करें मटेरियल की तो पूरे 7 हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स: स्क्वायर, ओवल, हेक्सागोनल, सर्कल, पेंटागोनल एंड रेक्टेंगल। यानी शेप की बात करें तो टोटल 6 शेप हैं। नॉट मोर देन 2 रिंग्स आर ऑफ सेम कलर। यानी चूंकि हमारे पास कलर 5 हैं और रिंग 7 हैं, यानी 2 ऐसे कलर्स होंगे जिनका इस्तेमाल 2-2 रिंग्स में होगा। कोई 2 इनमें से ऐसे कलर होंगे जिनका इस्तेमाल 2-2 रिंग में होगा। 2 से ज्यादा सेम कलर का रिंग नहीं होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो चलिए यहां से हमारा टेबल वाला काम तो हो गया। हम लोग पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, टेबल से रिलेटेड जो जानकारी चाहिए थी वो हमें मिल गई है। तो देखिए, ये पहला हमने बनाया रिंग के नेम के लिए, दूसरा इनके कलर के लिए, तीसरा इनके मटेरियल के लिए और चौथा इनके शेप के लिए। टोटल 7 रिंग्स हैं, तो हम 7 रोज ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये हमने 7 ड्रॉ कर लिए रोज। तो फर्स्ट हो गया रिंग, सेकंड हो गया कलर्स, थर्ड इज फॉर मटेरियल, किस मटेरियल के बने हैं, एंड फोर्थ इज शेप। रिंग के नाम दिए गए हैं PQ, RS, TU, V। तो आइए जरा पॉइंट्स की ओर अब बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द रिंग P हैज ब्लैक कलर्ड स्टोन। तो जो P वाला रिंग है इसमें जो कलर आएगा वो आएगा ब्लैक कलर, तो यहां हम पुट कर लेंगे ब्लैक कलर। नेक्स्ट पॉइंट इज T इज एन एमरल्ड रिंग एंड हैज ऑरेंज कलर स्टोन। ओके, T के बारे में बता दिया गया, एमरल्ड रिंग है और इसका स्टोन का कलर है ऑरेंज, तो यहां ऑरेंज और एमरल्ड हमने पुट कर दिया। ठीक है। ओनली डायमंड रिंग इज ऑफ पेंटागोनल शेप। यानी जो डायमंड मटेरियल से बना होगा रिंग, केवल यही ऐसा है जो पेंटागोनल शेप का है। इसका मतलब ये कि पेंटागोनल शेप का केवल एक ही रिंग है। ध्यान रखिएगा, शेप की बात करें तो हमारे पास टोटल 6 शेप्स हैं, 6 शेप हैं, लेकिन रिंग 7 हैं। यानी कोई ना कोई एक ऐसा शेप होगा जिसके 2 रिंग बनेंगे। उसमें से ये पेंटागोनल वाला नहीं है, क्योंकि पेंटागोनल के साथ टर्म आ गया ओनली। ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायमंड वाला जो होगा वही पेंटागोनल शेप का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, S एंड U हैव सेम कलर्ड स्टोन। ओके, तो S के और U के स्टोन का कलर सेम होगा। अभी कौन सा कलर है ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने मार्क पुट कर दिया है कि इन दोनों जगह सेम कलर आएगा। यानी जो कलर S में आएगा वही U में आएगा, या ये कह सकते हैं जो कलर हम U में पुट करेंगे सेम कलर S में आएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, जो कलर S में नहीं आ सकता वो U में नहीं आ सकता, और जो कलर U में नहीं आ सकता वो S में भी नहीं आ सकता। इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि दोनों जगह सेम कलर आने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओनली रूबी रिंग इज ऑफ स्क्वायर शेप। केवल रूबी रिंग ऐसा है जो स्क्वायर शेप का है। देखो यहां भी ओनली आ गया,
यानी हम इससे ये कह सकते हैं कि स्क्वायर शेप का केवल एक ही रिंग है और उसका मटेरियल कौन सा होगा, रूबी होगा। ठीक, सो ओनली रूबी रिंग इज ऑफ स्क्वायर शेप बट इज नॉट ऑफ ब्लू कलर, यानी ये जो रूबी वाला है इसका कलर ब्लू नहीं होगा, कोई डिफरेंट कलर है, ब्लू नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, Q इज नीदर अ गार्नेट रिंग नॉर अ डायमंड रिंग। तो ये जो Q है ये गार्नेट नहीं है और डायमंड रिंग भी नहीं है, ये दोनों यहां नहीं आ सकते। ठीक है, U इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, U का शेप हमें मेंशन्ड है रेक्टेंगुलर, तो U के साथ नोट कर लेंगे, शेप बता दिया रेक्टेंगुलर। ठीक, ओके, नेक्स्ट, ओनली टोपाज रिंग इज ऑफ सर्कुलर शेप। तो जो टोपाज मटेरियल से बनेगा रिंग केवल यही सर्कुलर शेप का है, इसका मतलब यहां पे भी देखो ओनली आ गया, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं सर्कुलर शेप का भी केवल एक ही रिंग है, सर्कुलर शेप का भी केवल एक ही रिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, बट इज नीदर अ ब्लैक कलर्ड स्टोन नॉर एस, यानी जो टोपाज वाला है इसका कलर बता दिया गया, ब्लैक नहीं होगा और एस की जगह पर भी टोपाज और सर्कुलर नहीं आ सकते, तो एस वाली रो में टोपाज और सर्कुलर नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना है। और जहां ब्लैक है वहां भी टोपाज और सर्कुलर नहीं आ सकते, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। आप चाहें तो यहां लिख लें, चूंकि पी की जगह ब्लैक कलर यूज कर लिया है तो आप ये कह सकते हैं कि यहां टोपाज, और जहां टोपाज है वहीं सर्कुलर आना है, तो सर्कुलर शेप का नहीं हो सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नन ऑफ Q एंड U इज ऑफ रेड कलर। ओके, बोला गया Q और U में से कोई भी रेड कलर का नहीं है, तो ना ही Q रेड कलर का है और ना ही U रेड कलर का है। अब ध्यान रखना, चूंकि U और S की जगह तो सेम कलर यूज करना है, मार्क पुट किया है ना, इसका मतलब अगर U की जगह रेड कलर नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं S की जगह भी रेड कलर पॉसिबल नहीं है, तो इन दो जगह रेड कलर नहीं आएगा, यानी रेड कलर 1, 2 और 3 में से कहीं आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा, अ ग्रीन कलर्ड रिंग इज ऑफ हेक्सागोनल शेप। तो जिस भी रिंग का कलर ग्रीन होगा वो हेक्सागोनल शेप का है, हेक्सागोनल का। ठीक है, एंड इन एनी केस इज नॉट एस, यानी ये भी बेटा एस नहीं है, यानी आप कह सकते हैं एस की जगह ग्रीन कलर नहीं आ सकता और इसका शेप भी हेक्सागोनल नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, द सफायर रिंग इज ऑफ रेड कलर। तो जो सफायर रिंग है उसका कलर रेड है, यानी एक रेड कलर वाला है जिसका मटेरियल सफायर है। R एंड T आर ऑफ सेम शेप। तो देखो बोला गया R और T इन दोनों की शेप सेम होंगी। अब वो शेप क्या है ये नहीं पता, इसलिए हम यहां भी मार्क पुट कर लेंगे, जिस शेप को R में रखेंगे वही T में भी आएगा, या ये कह सकते हैं जहां T का जो शेप होगा सेम शेप R का भी होगा। चूंकि ध्यान रखिएगा हमारे पास 6 डिफरेंट शेप्स थे और मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हो सकता है कि एक शेप 2 जगह इस्तेमाल होगा, तो ये एक शेप होगा जो 2 जगह इस्तेमाल होगा, यानी बाकी जितने भी हैं शेप वो सिंगुलर होंगे, सिंगल आएंगे। ठीक है, चलिए, और लास्ट पॉइंट है, देयर आर 2 रिंग्स हैविंग रेड कलर। तो 2 ऐसे रिंग हैं जिनमें रेड कलर आने हैं, 2 ऐसी जगहें हैं जहां रेड कलर आएंगे। ठीक है, चलो अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब जरा देखिएगा, चूंकि हमने 5 कलर का इस्तेमाल करना है, ब्लैक, ऑरेंज, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, ये 5 कलर्स थे हमारे पास। अब जरा समझना ध्यान से, देखो S की जगह ग्रीन और रेड आ नहीं सकता, और आप ये कह सकते हैं ऑरेंज और ब्लैक भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऑरेंज को S की जगह रखा तो U की जगह भी ऑरेंज रखना होगा, और 3 सेम कलर का नहीं हो सकता। क्वेश्चन की शुरुआत में बोला था कि सेम कलर के केवल 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 से ज्यादा नहीं। तो अगर आपने ऑरेंज पुट किया S की जगह तो U भी ऑरेंज हो जाएगा, यानी इन दोनों जगह ऑरेंज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 ऑरेंज फिर बन जाएंगे। यानी यहां कह सकते हैं कि S जो रिंग है
इसका कलर ऑरेंज नहीं। इसी तरह इसका कलर ब्लैक भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ब्लैक कलर अगर हम एस की जगह पुट करेंगे तो यू में भी ब्लैक आ जाएगा और 3 जगह ब्लैक आ जाएंगे, तो 3 जगह ब्लैक पॉसिबल नहीं है। 5 में से देखिए ब्लैक, ऑरेंज, ग्रीन, रेड नहीं आ सकता। इसका मतलब यहां आने वाला कलर कौन सा होगा? फिर ब्लू कलर होगा, जो 5वां कलर बचा। तो एस और यू का कलर हमने ब्लू सेट कर दिया। 5 में से ये 4 कलर एस की जगह नहीं आ सकते थे, इसलिए ब्लू को रखा, और जहां जो कलर एस का होगा वही कलर यू का होगा, इसलिए इन दोनों जगह हमने पुट कर लिया ब्लू कलर को। तो ये ब्लू कलर आ गया, ऑरेंज आ गया, ब्लैक आ गया। अब बचे हैं रेड और ग्रीन, और रेड और ग्रीन के साथ हमें यह भी बताया गया कि रेड कलर के 2 होंगे और ग्रीन कलर का 1 होगा। अब जरा ध्यान से देखना, क्यू की जगह मेंशन्ड है, क्यू की जगह रेड आ नहीं सकता। तो अगर क्यू की जगह रेड कलर का नहीं है, क्यू रिंग क्यू रेड कलर का नहीं है, देखो यहां हमने नोट किया है, इसका मतलब यह है कि यहां रेड नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ग्रीन आएगा। अब जो बचे 2 हैं, इन दोनों जगह पर कलर क्या आएगा? रेड। क्योंकि रेड कलर के 2 रिंग्स हैं, तो ये 2 रिंग्स हो गए जिनका कलर है रेड। यानी कलर वाला पार्ट तो अभी फिलहाल हमारा पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, जरा और चीजों को पुट करते हैं। हमने देखा जहां ग्रीन कलर है वहां शेप आएगा हेक्सागोनल, तो ग्रीन कलर का शेप है हेक्सागोनल, तो यहां आ गया हेक्सागोनल। ठीक, चलो हेक्सागोनल हमने रख दिया, ठीक है, हेक्सागोनल रख दिया। और रेड कलर के साथ जो मटेरियल आना है वो सफायर आना है, तो सफायर इन दोनों में से कहीं भी अभी आ सकता है, आर की जगह भी और वी की जगह भी। तो देखो अभी हमने ये वाला पॉइंट पुट किया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजों को जरा देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग शेप्स की बात करें, तो देखिए शेप में टोटल 6 शेप हमारे पास हैं, जिनमें से रेक्टेंगुलर 1 होगा, हेक्सागोनल भी 1 होगा, क्योंकि केवल यही 2 होंगे जो आपको सेम शेप के होंगे। तो हेक्सागोनल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, बाकी ये 3 जो हैं ये सिर्फ ओनली के साथ आए, यानी ये भी सिंगल ही होंगे शेप। तो सिंगल शेप वाले सर्कुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, 5 आ गए सिंगल शेप के। इसका मतलब यहां जो आने वाला शेप है वो शेप है बेटा ओवल, जो छठा शेप बचा हमारे पास। छठा शेप हमारे पास क्या बचा? ओवल बचा। तो यहां हमने पुट कर लिया ओवल, ठीक है। तो इन दोनों जगह ओवल शेप आ गया। अब देखो वापस से शेप में हमने ओवल रख दिया है। अब हमारे पास देखिए शेप की बात करें तो एक पी का शेप, एक एस का शेप और एक यू का शेप बच रहा है, जिनमें से हमें पता है एक जगह पेंटागोनल आएगा, एक जगह स्क्वायर आएगा और एक जगह सर्कुलर आएगा। ध्यान से देखना, तो एस और यू, चूंकि ये दोनों ब्लू कलर के हैं और ब्लू कलर में रूबी नहीं आ सकता, यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर रूबी नहीं आएगा तो यहां स्क्वायर भी नहीं आएगा। तो बेटा स्क्वायर आप यहां नहीं पुट कर सकते, ये एक शेप आप समझ लीजिए, यहां स्क्वायर अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों स्क्वायर पॉसिबल नहीं है? क्योंकि स्क्वायर शेप का जो रिंग है वो रूबी मटेरियल का है और रूबी मटेरियल ब्लू कलर के साथ आ नहीं सकता, इसलिए यहां पर आप स्क्वायर को पुट नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए स्क्वायर के लिए हमारे पास 2 जगह बच रही हैं, एक पी है और एक वी है। ये 2 जगह भी हमारे पास स्क्वायर के लिए बच रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजों को जरा देखते हैं और क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उन इंफॉर्मेशन से हम और क्या चीजें निकाल सकते हैं। देखो पी की जगह हमें पता है टोपाज नहीं आ सकता और इसका शेप सर्कुलर नहीं हो सकता, ठीक है, ये पता है। ब्लैक की जगह टोपाज और सर्कुलर नहीं आ सकता। एस की जगह भी टोपाज और सर्कुलर नहीं आ सकता। तो टोपाज सर्कुलर इन 2 जगह नहीं और इन 2 जगह नहीं, यानी पी वाली रो में भी नहीं आ सकता टोपाज सर्कुलर और एस वाली रो में भी टोपाज सर्कुलर नहीं आ सकता। इसका मतलब टोपाज और सर्कुलर वी वाली जगह पर आएगा, एक ही जगह तो बची, तो टोपाज और सर्कुलर यहां आ जाएगा। तो ये फिक्स हो गया, टोपाज और सर्कुलर, रिंग वी, कलर रेड, टोपाज एंड सर्कुलर। ओके, अब आगे बढ़िए। शेप की बात करें तो 2 जगह खाली बची है, जिसमें से यहां स्क्वायर नहीं रख सकते, तो स्क्वायर नहीं रख सकते, एक ही रख सकते हैं फिर पेंटागोनल। तो यहां हमने रख दिया पेंटागोनल,
यानी इसका शेप भी हमें पता चल गया, मटेरियल कौन सा है, डायमंड। ठीक, और स्क्वायर के लिए एक जगह बची, तो यहां स्क्वायर, और स्क्वायर का मटेरियल है रूबी, तो यहां हमने पुट कर लिया रूबी को। ठीक है, ये भी पुट कर लिया। अब देखो एक ये इंफॉर्मेशन मिली थी हमें कि जो रेड कलर का होगा उसका मटेरियल सफायर होना चाहिए। रेड कलर के दो थे, यहां टोपाज आ गया है, इसका मतलब सफायर यहां आ जाएगा, तो सफायर को हमने यहां पुट कर लिया। अब देखिए मटेरियल के लिए दो जगह वेकेंट बची हैं, जिनमें से ध्यान से देखिए तो गार्नेट जो है वो यहां नहीं आ सकता, तो गार्नेट के लिए केवल एक जगह बची, तो हमने लास्ट जगह पर यहां पर रख दिया गार्नेट। अब देखिए 6 मटेरियल हमने पुट कर लिए हैं, केवल एक मटेरियल बचा है, दैट इज पर्ल, तो लास्ट प्लेस पर हम लोग पुट कर लेंगे पर्ल को। तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। हमने सारे रिंग्स के कलर, उनके मटेरियल और उनके शेप को फिक्स कर लिया। तो इस तरीके से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा सारा का सारा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा कि हमने कब कहां क्यों पुट किया है। यह सीखना बस बहुत जरूरी है ताकि आप एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आए उन्हें अटेम्प्ट कर सकें। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो काइंडली इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और मिलते हैं इसी तरह एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर लर्निंग।